नमस्कार। जरा सोचिए, संख्याएं वो हर जगह है ना? एक कप चाय में, आसमान के तारों में। पर सवाल ये है कि हम छोटी मोटी गिनती से इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को समझने तक पहुंचे कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में एक सफर पे चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे जमाने के बारे में जब लोग बस उतना ही जानते थे जितना उंगलियों पर गिन सकते थे। ये जो बड़ी संख्याओं को समझने का हमारा सफर है ना, ये असल में इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा बहुत ही जरूरी कदम था। इसने सब कुछ बदल दिया, सच में। तो आज के हमारे सफर में 5 पड़ाव होंगे। हम संख्याओं की भाषा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। उसके बाद अंकों से कुछ नया बनाना सीखेंगे, प्लेस वैल्यू का राज समझेंगे, और आखिर में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे आसानी से पढ़ना सीख लेंगे। तो पहला सवाल, आखिर बड़ी संख्याओं की जरूरत पड़ी ही क्यों? सोचकर देखिए। जब बड़े बड़े शहर बस रहे थे, देशों के बीच व्यापार हो रहा था या आबादी को गिनना था, जैसे जैसे दुनिया पेचीदा होती गई, हमारी जरूरतें भी बढ़ी। और बस यही जरूरतें ही तो थीं गणित के विकास का असली इंजन। अब सब कुछ एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू होता है, कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए, संख्याओं की तुलना करना और उन्हें एक लाइन में लगाना, ये वो बुनियाद है जिस पर गणित की पूरी इमारत खड़ी है। चलो एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास है 4875 और 3542। दोनों में 4 अंक है, तो बड़ी कौन सी हुई? पहली नज़र में शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर इसका एक बहुत ही सिंपल और सॉलिड तरीका है। और तरीका इतना आसान है कि मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो डिजिट्स गिन लो। जिसमें ज्यादा डिजिट्स वो संख्या बड़ी, सिंपल। अब अगर डिजिट्स बराबर हों, जैसे हमारे केस में है, तो बस सबसे लेफ्ट वाला अंक देखो। यहाँ 4 और 3 है, तो जाहिर है 4 बड़ा है, मतलब 4875 बड़ी संख्या है। और मान लो वो भी सेम होते, तो बस एक कदम राइट में चले जाओ और अगला डिजिट देख लो। है ना एकदम आसान? एक बार ये तुलना करना आ गया, तो फिर उन्हें लाइन में लगाना बच्चों का खेल है। 2 तरीके हैं। एक है असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा। और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम, जो ठीक इसका उल्टा है, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ आना, जैसे सीढ़ियों से उतरना। चलो अब थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। क्या हो अगर सिर्फ तुलना करने के बजाय हम खुद संख्याएं बनाएं? ये गेम जैसा है। हमारे पास कुछ अंक हैं और हमें उनसे बेस्ट रिजल्ट निकालना है। तो गेम के लिए हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं, 7, 8, 3 और 5। और रूल बस एक है, किसी भी डिजिट को दोहराना नहीं है। हर एक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार। तो अब चैलेंज ये है, इन चारों अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी और सबसे छोटी कौन सी? जरा सोचिए। इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल है। और ये रहा जवाब। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बस डिजिट्स को बड़े से छोटे के क्रम में लगा दो, 8, 7, 5, 3। और सबसे छोटी के लिए ठीक इसका उल्टा, छोटे से बड़े के क्रम में 3, 5, 7, 8। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक अंक की जगह यानी उसका स्थान ही सब कुछ तय करता है। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं मैथ्स के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक पर, जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि 700 वाले 7 और 70 वाले 7 में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। हमारे नंबर सिस्टम में ना एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, जरा देखिए। सबसे बड़े 1 डिजिट नंबर यानी 9 में एक जोड़ो तो मिलता है सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10। यही पैटर्न आगे भी चलता है। 99 में एक जोड़ा तो 100 मिला, 999 में एक जोड़ा तो 1000 मिला। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना लॉजिकल है। प्लेस वैल्यू को समझने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? किसी भी नंबर को खोलकर देखना। जैसे 45,278 को लेते हैं। ये सिर्फ 4, 5, 2, 7, 8 नहीं है। ये असल में है 4 10,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 7 दहाई और 8 इकाई। हर डिजिट की अपनी एक पक्की जगह है और उसी जगह से उसकी अपनी खास वैल्यू बनती है। और ये कमाल का सिस्टम यहीं खत्म नहीं होता। इसी लॉजिक पर ये आगे बढ़ता है लाख तक, करोड़ तक और उससे भी बहुत आगे। यही तो इसकी खूबसूरती है।
तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी चैलेंज पर, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ना। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल टूल है, और वो है कॉमा। एक नज़र इस नंबर पर डालिए, 50801592। क्या इसे एक बार में पढ़ पाना आसान है? नहीं ना। बिना किसी बनावट के ये बस अंकों का एक झुंड लगता है। तो फिर इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? बस कॉमा का इस्तेमाल करके। अब देखिए, वही नंबर बन गया 5,08,01,592। अचानक से इसे पढ़ना और समझना कितना आसान हो गया। कॉमा एक तरह से नंबर्स की दुनिया के पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ये उन्हें एक स्ट्रक्चर देते हैं। और इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का एक सीधा सा नियम है। राइट साइड से शुरू करके पहला कॉमा लगता है 3 डिजिट के बाद, जो 1000 को बताता है। उसके बाद हर 2-2 डिजिट पर कॉमा लगता जाता है, लाख के लिए, फिर करोड़ के लिए। ये सिस्टम कितनी भी बड़ी संख्या को छोटे-छोटे समझने लायक हिस्सों में बांट देता है। तो चाहे चीज़ों की कीमतें हों या देश की आबादी, ये संख्या ही हैं जो हमारी दुनिया को एक ढांचा देती हैं। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने वाला है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो किसी की जिंदगी में सच में मायने